वबरकातुहू। दोस्तों मैं आज टॉपिक लाया हूँ कर मुक्त आय से। मैं पिछली वीडियो में बताया था कर योग के बारे में और कृषि या गैर कृषि आय के बारे में। तो दोस्तों उसमें गणना करने उस वीडियो में गणना करने पर अगर व्यक्ति की आय 10 लाख से 15 लाख 15 लाख से 20 लाख अगर ऐसे बनता है तो उसको 15% या 10% देना पड़ता था। मैं उस वीडियो में समझाया था। और उसके बाद में अगर इसमें गणना नहीं की जाएगी और कर मुक्त रहेगा तो जैसे कि दोस्तों कृषि आय कि भारत में स्थित कृषि आय से प्राप्त होने वाली आय जो है मुक्त होती है धारा 10A के अनुसार, बस शर्त ये है भारत में भूमि स्थित हो और कृषि क्रियाएं उसमें सम्मिलित हो। दोस्तों दूसरी टॉपिक ये है हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित का विभाजन करने पर उसके सदस्य को उस भाग को दे दिया जाता है जिस पर पहले टैक्स कर लगता था। उस सदस्य को प्राप्त होने पर वह कर मुक्त हो जाता है। और दूसरा दोस्तों ये है साझेदारी फर्म। साझेदारी फर्म धारा 2A के अनुसार अगर कोई जब पहली बात अगर कोई किसी का फर्म हो, व्यक्ति खुद स्वयं ही कर देता है। अगर फर्म में अगर लाभ हुआ हो, अगर सारे साझेदार मिलकर उस लाभ को आपस में बांटते हैं तो उस पर आयकर जो है कर मुक्त कहला जाएगा। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ जैसे कि साझेदारी फर्म में ही सम्मिलित है। जैसे हो गया बोनस, वेतन, कमीशन, ये सारी चीज़ें अगर साझेदारी फर्म में व्यक्ति को मिलता है तो वो कर योग्य कहलाएगा। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ छात्रवृत्ति के बारे में, जो कि स्कॉलरशिप प्राप्त होता है व्यक्तियों को। जैसे कि दोस्तों सरकार या किसी संस्था के द्वारा अगर व्यक्ति को स्कॉलरशिप प्राप्त होता है अगर व्यक्ति को, तो सरकार उस पर कोई कर नहीं लगाती है, वो कर मुक्त होता है। और बस दोस्तों अब बताऊंगा विधायक और संसद के भत्ते के बारे में। अब भत्ते के बारे में जो कि धारा 10 और 17 के अनुसार यह दिया गया है, अगर संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, इसको दोस्तों ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सदस्य विधानमंडल होता है। विधानमंडल के दो सदन होते हैं दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद। परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको जो दैनिक भत्ता मिलता है वो पूर्णतः कर मुक्त होता है, उस पर कोई कर नहीं लगता है सरकार की तरफ से। और दोस्तों विधानसभा विधान परिषद की जो कमेटी होती है, कमेटी को प्राप्त भत्ता जो होता है, कमेटी होती है विधानमंडल को, इनके सदस्य को अगर जो दैनिक भत्ता मिलता है वो भी कर मुक्त कहलाता है। विधानमंडल के सदस्य जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनको दैनिक भत्ता के अलावा और कोई भी भत्ता अगर उनको मिलता है तो वो भी दोस्तों कर मुक्त कहलाता है। और दोस्तों अब बारी आती है पुरस्कार धारा 10-17 के अनुसार दिया गया है। अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है तो वो भी कर मुक्त कहलाएगा। दोस्तों अगर दोस्तों ये चाहे मुद्रा के रूप में होगा चाहे वस्तु के रूप में होगा, इसमें धारा 10-17 में सम्मिलित है कि यह कर मुक्त होगा। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अलावा अगर कोई संस्था आदि के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है व्यक्ति को तो वो भी कर मुक्त होगा, बस शर्त है कि केंद्र सरकार का अनुमोदन उसमें सम्मिलित हो, उनकी राय उनकी खुशी सम्मिलित हो। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अगर
कोई मेडल कोई देश के लिए करेगा, पुरस्कार यही होता है आगे बढ़ना, तो उसका कर मुक्त होगा। और दोस्तों, वीर चक्र पाने वाला व्यक्ति कौन होता है? धारा 10-18 के अनुसार यह दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति की वीर चक्र के द्वारा अगर कोई उस मर जाता है या शहीद हो जाता है कहा जाएगा, तो उसके परिवार को जो पेंशन मिलती है वह कर मुक्त होगा। ये भी हो सकता है जैसे वीर चक्र कोई व्यक्ति जैसे 1900 जंग लड़ी हो, उसमें हर व्यक्ति जो लड़ता है उसमें से वीर चक्र, वीर परम वीर तमाम ओहदे होती हैं, अगर वो उसको मिलता है, उसके मर जाने के बाद उसके परिवार को जो पेंशन मिलती है वो कर मुक्त कहलाएगा। अब आती है बारी दोस्तों, जो सैनिक होते हैं, पैरा सैनिक और सैनिक की इसमें तो बात नहीं कही गई है। अगर वो ड्यूटी करते करते अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको धारा 10-18 के अनुसार यह भी कर मुक्त कहा गया है। दोस्तों, मैं अब छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। मैं इसी आयकर मुक्त के बारे में अगली वीडियो छोटी सी बनाकर फिर आप तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, जैसे कि मैं कहूँगा, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, और अगर जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।